मुल्क भर में शोहदाए करबला का चहलम आज अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची के मुख्तलिफ अजला में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी बंद। जुलूसों की कड़ी निगरानी की जाएगी। 5000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी देंगे। रेंजर्स भी मुआवनत करेगी। हैदराबाद, ठट्टा, दादू, लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। मोबाइल सिग्नल भी गायब रहेंगे। थर पार कर मिट्टी, छाछरों, इस्लाम कोर्ट में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के आज से 28 अगस्त तक सिंध में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल गरज गरज कर बरसेंगे। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। शहर कायद में रेन इमरजेंसी नाफिज। अमले की छुट्टियां मनसूख। बलूचिस्तान, पंजाब, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी तेज बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा। बंगाल टाइगर्स का जादू चल गया। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तानी बैटिंग के परख चौड़ा दिए। शाहीनों को बांग्लादेश के हाथों टेस्ट क्रिकेट में पहली शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 146 पर ही ढेर। बांग्लादेश के खिलाफ कम तरीन स्कोर का शर्मनाक रिकॉर्ड भी बन गया। मोहम्मद रिजवान के सिवा कोई न चल सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंचने में नाकाम। रावलपिंडी में मेहमान टीम ने 30 रन का मामूली हदफ बगैर नुकसान के हासिल कर लिया। सीरीज में 1-0 की बरतरी मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द मैच करार। पिच को समझने में गलती हो गई। मौसम की वजह से लगा 5वां दिन मुकम्मल नहीं होगा। बांग्लादेश के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर कप्तान शान मसूद की वजाहतें। मान लिया कि स्पिनर को ना खिलाना गलती थी। बोले 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करके रहूंगा। चेयरमैन PCB का 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी बोले बहुत सारी चीजें पसे पर्दा हो रही हैं। मेरे अल्फाज याद रखें, मुस्तकिल ऐसा नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीगी कमेटियों की बैठक में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा। मामलात में पेशरफ्त के लिए सब कमेटी तश्कील। पंजाब में हिस्सा नहीं मांग रहे, इत्तेहाद को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हसन मुर्तजा की गुफ्तगू। अडयाला जेल के 3 अहम अफसर तब्दील। एडिशनल सुपरिटेंडेंट आफ्ताब अहमद, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर इकबाल और लेडी सुपरिटेंडेंट समरा जमीन शामिल। तीनों अफसरान बानी PTI और बुशरा बीबी की निगरानी और उन्हें जेल में कायम अदालत लाने की ड्यूटी पर मामूर थे। 10 वार्डर्स का भी तबादला। PTI में इख्तिलाफात की बाज़गश्त। अलीमा खान का पार्टी क़यादत पर अदम एतमाद। भाई की रिहाई के लिए मुहिम खुद चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी काबीना को बताए बगैर पेशावर पहुंच गई। बरदान में 9 मई वाक़यात में जेल काटने वाले कारकुनों और वर्सा से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर और सूबाई क़यादत के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। शौकत यूसुफजई की कड़ी तनकीद। बोले अलीमा खान के पास कोई पार्टी ओहदा नहीं। PTI में मौरूसी सियासत नहीं, उनके फैसले माने जाएं। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात पर बानी का नोटिस। अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़रा के मामलात हल कराने के लिए कमेटी कायम। आरिफ अलवी सरबराह होंगे। PTI मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में है। अलीमा खान और बुशरा बीबी में जंग की खबरें हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। बैरिस्टर सैफ का दावा। नंद भावज में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। आप 3 में है न 13 में। अज़मा बुखारी का जवाब। PTI में तोशा खाना से चुराई चीजों पर झगड़ा है। विफाकी वजीर अमीर मकाम का तंज। PTI अंदरूनी इंतशार का शिकार। नाकामी देखकर खुद जलसा मनसूख किया। एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। आजम स्वाति की जेल में गुफ्तगू जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा जलसे की मनसूखी पर बुशरा बीबी और दीगर का रद्दअमल मुल्क से वफादारी पर सवालिया निशान। ये लोग झूठा बयानिया बनाकर एक और 9 मई करना चाहते हैं। वजीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर को बुजदार 2 करार दे दिया। सत्ताईस अगस्त को लाहौर में पावर शो होगा या नहीं। PTI रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। शौकत बसरा का जलसा मुलतवी करने का ऐलान। कहा आइंदा तारीख का फैसला इस्लामाबाद जलसे के बाद होगा। दीगर रहनुमाओं की जानिब से तरदीद। इल्तवा की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कराची के इलाके सदर से बच्ची की बोरी बंद लाश मिलने का वाकया। पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक।
बच्चे को दिखाने डॉक्टर के पास गई, वापस आई तो बेटी घर पर नहीं थी। सुबह 6 बजे लाश मिली। वालदा का पुलिस को बयान, मुकदमा दर्ज। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी दाद रसी के लिए पहुंच गए। मुलजिमों को जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, हसन नसरुल्लाह ने कार्रवाई को फवाद शुक्र की शहादत का बदला करार दे दिया। कहा ताखीर इसलिए हुई कि गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते थे। इसराइल के अस्करी अहदाफ हमारा निशाना थे। हमने कई अहदाफ को कामयाबी के साथ हिट किया। हमले में स्ट्रेटेजिक मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। आने वाले दिनों में वो भी आजमाए जाएंगे। हमलों के बाद इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। तल अवीव में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। जुनूबी लबनान में जवाबी हमले, 3 शहरी शहीद। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा, नेतन्याहू की धमकी। जर्मनी के शहर जोलेंटन में चाकू हमले में 3 अफराद की हलाकत, मुश्तबा मुलजिम की सख्त सिक्योरिटी में पेशी। वाक़े के बाद इंतहा पसंदों की अमन अमान खराब करने की कोशिश। सिविल सोसाइटी मुखालिफत में आ गई। कई शहरों में इंतहा पसंदों के खिलाफ मुजाहिर। और लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत उस्मान बिन अली हजमेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात जारी। दूसरे रोज विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार पर हाजिरी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम 2 टोक। देखते रहिए समा।